हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था भौतिक राशियां तथा विमीय सूत्र। उसके अंतर्गत हम लोग 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। उसके आगे आज ये 3rd लेक्चर है। ये लेक्चर तभी समझ में आने वाला है जब आपने पहले लेक्चर को देख रखा है। जिन बच्चों ने पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो लेक्चर देखे, इसके बाद में ये देखें। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना। अप्रॉक्स हम लोगों ने 11 भौतिक राशियों को चेक किया था। आज उसी के आगे कुछ और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। उसी के आगे 11 नंबर तक चेक कर चुके थे, 12 नंबर पर देखते हैं। एक विमान निकालते हैं। कोण कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है? एक प्रकार की दूरी है। त्रिज्या भी क्या है? एक प्रकार की दूरी ही है। त्रिज्या एक प्रकार की, तो चाप और त्रिज्या दोनों ही दूरी है अर्थात लंबाई है। तो इनका विमीय सूत्र निकालो। विमीय सूत्र, चाप यानी लंबाई, इसकी विमा क्या होगी? L। त्रिज्या ये भी लंबाई है, दूरी है, इसकी विमा भी क्या होगी? L। L से L क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ विमा क्या आ जाएगी? L की पावर 0। अब कह रहे होगे आप लोग कि L से L कैंसिल हुआ तो 1 आना चाहिए। अरे भाई, वो भी यही लिखा हुआ है। किसी की घात अगर 0 लिखी होती है तो उसका मतलब 1 है, अर्थात उसकी कोई विमा नहीं है। लेकिन विमा को दर्शाने के लिए, जिसकी कोई भी विमा नहीं होती है, उसको भी हम लोग इसी तरह से दर्शाते हैं। एक और देखते हैं 13 नंबर, विकृति। विकृति विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई। विकृति बराबर हो गया लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। निकालो इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि की विमा क्या होगी? L, यानी लंबाई है। प्रारंभिक लंबाई की विमा भी क्या होगी? L, अर्थात इनकी विमा भी क्या आ जाएगी? L की पावर 0, अर्थात L0। किसी की घात 0 है तो उसका मतलब 1 है, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं है। तो नीचे एक नोट छोटा सा ऐड कर सकते हो। नोट में क्या लिखेंगे कि कोण और विकृति की, कोण और विकृति की कोई विमा नहीं होती। आगे चेक करते हैं 14 नंबर देखते हैं। चलो, दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, जिन बच्चों ने पहले विमाओं को निकालना नहीं सीखा है वो लोग पहले वीडियो लेक्चर देख के आए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसी के आगे लगातार ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं। देखो जरा, निकालो इसका विमीय सूत्र। क्या होगा दाब का विमीय सूत्र? देखो, बल की विमा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखी थी। क्या होगी इसकी विमा? सारे लोग अपनी कॉपी में देखो, M/L/T-2। क्षेत्रफल की विमा भी चेक कर चुके थे, कितना था? L2। बस इसे सॉल्व कर दो। क्या लिखेंगे? M, एक L से L कैंसिल, नीचे एक L बचेगा, ऊपर ले जाओगे L की पावर -1, K की पावर -2। पढ़ने का राइट तरीका क्या होगा? ML-1 T-2। नेक्स्ट देखो, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख दे विमीय सूत्र, जो इस तरह से सॉल्व किया है। क्या आएगा? M L -1 T -2।
एक और चेक करो विमा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। निकालो इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र प्रतिबल की विमा अभी ऊपर निकाला 15 नंबर में, क्या होगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। विकृत, विकृत की देखो क्या विमा निकाली है? एल की पावर 0 अर्थात एल 0 अर्थात एल की अर्थात विकृत की कोई विमा नहीं। तो इसका मतलब एक है, एक से भाग दोगे तो कितनी विमा आ जाएगी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यहां भी एक नोड बनता है ना, क्या नोड बनता है? देखो जरा, आप चेक करो, इधर ही चेक करो, दाब की विमा चेक करो, प्रतिबल की विमा देखो और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा देखो। क्या दिख रहा है? इन तीनों की विमाएं समान होती हैं। तो नीचे फिर से एक नोट ऐड कर लेंगे, क्या? दाब, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएं समान होती हैं। एक प्रश्न उठ सकता है, जब विमाएं लिख रखे हैं तो ये नोट लगा के क्यों लिखे बार बार? तो इससे आपको एक फायदा होगा, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में या डायरेक्ट विमा लिखनी है, आपको प्रतिबल का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि दाब का सूत्र ये होता है। तो साथ में अगर ये हमें पता चल जाए कि दाब, प्रतिबल और विकृत की विमाएं समान है, तो इन फॉर्मूलों से ना निकालकर अगर एक बार हम लोग रफ ले, दाब की विमा निकाल ले, तो क्या हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा नहीं पता चल गई? तो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो डायरेक्ट विमा उस केस में लिखी जा सकती है। उसके लिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद कुछ और विमीय सूत्र चेक करते हैं। 17 नंबर देखते हैं, संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ये फॉर्मूले आप लोग अगर सोच रहे हो कहां से लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इसके लिए पहले आपको वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ फाइल दी थी, उसमें सारे फॉर्मूले थे। आप वहां से पहले फॉर्मूले देखें, समझें, फिर आप विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। वरना ये आगे भी आपको अगली क्लासों में, अगले फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में आपको फॉर्मूले मिलते रहेंगे। आप फर्स्ट ईयर से लेके 11th-12th तक। देखो जरा इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। विमीय सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान की विमा एम, वेग की विमा पिछली क्लास में निकाली थी। देखो क्या थी विमा, आप चेक करो अपनी, एल टी माइनस 1। तो विमा क्या हो गई? एम एल टी माइनस 1, संवेग की विमा हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है 18th नंबर। 18th नंबर में चेक करते हैं आवेग। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। आवेग बराबर बल इंटू समय। देखो बल की विमा क्या होगी? एम एल टी माइनस 2। समय की विमा टी। देखो जरा, एम एल टी माइनस 2, यहां पर कोई पावर नहीं दिख रही है तो 1, यहाँ टी 1 है, यहाँ टी माइनस 2 है, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? टी माइनस 1। क्या चेक कर पाए यहाँ पर? संवेग और आवेग की विमा समान है। तो वापस फिर से एक नोट ऐड कर ले, आवेग और संवेग दोनों की विमाएं समान होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो 19 नंबर। 19 नंबर में देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्त काल।
1/आवर्त काल। विमीय सूत्र देखो, बार बार नहीं लिख रहे हैं। विमीय सूत्र, एक की विमा होगी नहीं कोई, टी, इसकी विमा होगी। आवर्त काल क्या है? समय, और समय की विमा क्या होती है? टी। अब टी को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? टी की पावर -1। तो इसका विमीय सूत्र क्या आ गया? टी की पावर -1। इसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होगा? कोण बटे समय। कोणीय वेग का फॉर्मूला होगा कोण बटे समय। अभी आज के लेक्चर में आपने चेक किया है कि कोण की कोई विमा नहीं होती है, अर्थात L0। समय की विमा t, तो ये भी क्या आ गया? t की पावर -1। यहां से देखो फिर से एक नोट मिल गया आपको। कौन सा नोट मिल गया? आवृत्ति और कोणीय वेग की विमाएं समान होती हैं। या नोट से पहले एक और देख लेते हैं, एक की विमा और होती है यहां पर, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे दूरी। अब निकालो विमीय सूत्र। वेग परिवर्तन हो चाहे वेग हो, उसकी विमा LT-1, दूरी की विमा L। L से L कैंसिल, क्या आ गया? T की पावर -1। अब यहां पर वापस एक नोट डालेंगे। क्या लिखेंगे नोट में? कि आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग प्रवणता की विमाएं समान होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।